हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आगे श्लोक पढ़िए तो 47। सॉरी। हरे कृष्णा। मा रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहमृत वत्सार्था रोदिम्य श्रु मुखी मुहु। हरे कृष्ण। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरा समान निरंतर रोना ना पड़े। हरे कृष्ण। तात्पर्य। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी की प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। हरे कृष्ण। अभी बताई थी मैंने ये। तो आप डिस्प्ले में क्यों नहीं पढ़ते माता जी? आंखों में कुछ खराब है? हाँ, नहीं, कभी कभी वो दिखता नहीं है तो मैं बुक से देख लेती हूँ, काम नहीं रखा है। नहीं, बुक में कभी कभी क्या होता है बता रहे हैं, देखिए आप वर्ड बुक को मिलाइए, इसमें तात्पर्य में कुछ कुछ चीज मतलब बदला है। अलग है। एक्चुअली वही चीज है। जैसे करुणा, करुणामयी में यहाँ पे कृपामयी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एक ही चीज का दूसरा पर्यायवाची है, अलग मीनिंग नहीं है। जस्ट इसीलिए जब डिस्प्ले करेंगे तब आप यही से पढ़ना, जब बुक में पढ़ने के लिए बोलूंगा तब वहां पे पढ़ना। नहीं तो क्या होगा, उठपटांग बोलेंगे अरे गीता माता जी को पढ़ना नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे अलग चीज है। आप बात को समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी। क्या बताएं? अच्छा उसको पढ़िए तो एक लाइन पढ़िए, और इसका तात्पर्य एक लाइन हे पढ़िए। स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। बुक तात्पर्य। में पढ़िए तो करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण बुक में पढ़िए, श्रीमती एक एक द्रौपदी लाइन, माता की एक एक लाइन बुक करुणामयी में पढ़िए। बुक में। अच्छा, हाँ। हे स्वामी, ऊपर का बता रही हूँ। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरा समान निरंतर रोना ना पड़े। ये तो सेम है अर्थात। तात्पर्य में शायद थोड़ा सा डिफरेंस है। करुणा, अभी यहाँ स्क्रीन का पढ़ रही हूँ। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। और बुक का। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी की के प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। पर क्या है, भावना, यहाँ पे अनुभूतियों, माता की अनुभूतियों, और वहां पे द्रौपदी माता की भावना। खैर दोनों में कोई अंतर नहीं है, जस्ट पर्यायवाची। जैसे करुणामयी कृपामयी है, निरंतर, नित्य, हमेशा, कुछ भी लग सकता है यहाँ पर। निरंतर रोना ना पड़े, हमेशा रोना ना पड़े, कभी भी रोना ना पड़े, इसे कहा जाता है पर्यायवाची। अंतर कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। बात को समझे ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन भक्तगण तो बुक को नहीं देख रहे हैं ना, भक्तगण देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले में। ठीक है, तो डिस्प्ले में उसको दिखाई देगा तुमको रोना ना पड़े। और वहां पे मान लीजिए किसी जगह पे कि आपको कभी भी रोना ना पड़े, तो इसमें डिफरेंस है। बाबा माता जी क्या पढ़ रही है वो तो नहीं जानेंगे, हर कोई तो समझ नहीं पाएगी बुक में और इसमें थोड़ा सा। इसीलिए जब डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी है, तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए, तो देखिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि द्रौपदी माता का क्वालिटी देखिए, कि मैं तो अपने पुत्र के कारण रो रही हूं दिन रात, लेकिन कहीं उन्हें भी मेरी तरह संतति विहीन होने का जो मतलब दुख
और उससे उसको रोना ना, उनको रोना ना पड़े। मेरे समान उसके मत रुलाओ, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। वाह क्या वर्ड! इस तरह मतलब सुध गोस्वामी इस तरह यहाँ पे वर्णन किए जैसे साक्षात द्रौपदी खुद बोल रही है, सच में खुद बोल रही है। दिव्य ज्ञान तो इसी को कहा जाता है ना, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। जो कुछ घटना घट चुके वो एकदम रियलिटी आ जाता है। द्रौपदी एज इट इज जो वर्ड बोले हैं, अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, एकदम एक एक वर्ड जो दिव्य ज्ञान जो पुरुष होते हैं शुद्ध भक्त उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो ये सब पढ़ के ये सब सुनकर ऐसा अनुभव हो रहा है कि सच में हम लोग इसको अनुभव कर रहे हैं। तो इससे कितना शिक्षा मिल रहा है ना। यद्यपि ये सब घटना हम लोग को थोड़ा बहुत आता है, हम लोग को पता है, लेकिन फिर भी उसमें इतना इंस्पिरेशन और इतना इम्प्रेस, इतना प्रभाव नहीं डाल पाते जितना कि श्रीमद् भागवतम एक शुद्ध भक्तों का लिखा गया श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य और शुद्ध गोस्वामी का वचन जितना प्रभाव डाल रहे हैं। इसीलिए भक्तों के संग में सर्वदा हरि कीर्तन श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, ताकि हम लोग को एकदम 100% दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सके। आगे श्लोक में हरे कृष्ण। यैकोपिदं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं सुचर्पितम्। कृष्ण, यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य वणिक वर्ग तथा श्रमिकों, वाणिज्य होगा, वणिक नहीं हो, श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। वणिक वर्ग, ठीक है। तो ठीक है, बुक में क्या है? बुक में व्यापारी वर्ग लिखे। हाँ, तो एक ही चीज, वणिक व्यापारी व्यापारी। तो यहाँ पर द्रौपदी आगे क्या बोल रही है? यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। ब्राह्मण कुल कौन है? अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का कुल है ब्राह्मण कुल, और हमारा कुल क्या है? पांडवों का क्षत्रिय राजाओं का कुल, जिसे कहते हैं राजकुल। तो राजकुल अगर ब्राह्मण कुल पर अत्याचार टर्चर करे तो क्या होगा? उन लोगों का जो क्रोध अग्नि है हमारे पूरे राजकुल को ध्वंस कर देंगे, पूरे राजकुल को ध्वंस कर देंगे। इसीलिए ऐसा मत कीजिए। तो सूत गोस्वामी इस विषय में क्या बोल रहे हैं? ये तो द्रौपदी इतना देर तक अपना प्रवचन युधिष्ठिर को, मतलब अर्जुन को सुनाए, तो अभी अर्जुन का क्या रिप्लाई होगा, युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, हम लोग देखते हैं। माता जी पढ़िए। सूतुवाचा धर्म्यान्याय्यं सकरुणं निर्व्यालीगं समं सत समं राजधर्मसुतो राज्ञा प्रत्यानंदवचो द्विजा। हरे कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब बुक में राजा पढ़िए, कोई बात युधिष्ठिर ने अगर कुछ समस्या हो रहा था बुक में ही पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। वो उसमें ना व्हाट्सएप आते रहता ना, तो थोड़ा देर के लिए वो जाता है। ठीक है, आप बुक में पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा,
हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य है, महाराज युधिष्ठिर को, जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन ना करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित ना होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतः कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे क्या कि हे ब्राह्मणों, शौनकादि ऋषियों को संबोधित करके बता रहे कि राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, मतलब फुल्ली रिकमेंडेड, क्योंकि धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण निष्कपट थे। तो युधिष्ठिर महाराज क्या है, कौन है? धर्मराज के पुत्र, यमराज के पुत्र युधिष्ठिर महाराज। इसलिए वो न्याय पक्ष को हमेशा अपने साथ रखते, इसलिए उन्होंने पूर्ण रिकमेंडेशन कर दिया कि द्रौपदी तुम जो बोल रही हो एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बोल रही हो। तो द्रौपदी की इच्छा क्या थी? द्रौपदी की एक ही इच्छा थी कि अश्वत्थामा को मुक्त कर दे, अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। क्यों मुक्त करेंगे? वो तो इतना बड़ा पापी था। मुक्त इसीलिए करे, न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार। द्रौपदी चाह रहे कि किसी भी राजकुल को ब्राह्मण कुल का अत्याचार, ब्राह्मण कुल पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जब राजधर्म ब्राह्मण कुल पर अत्याचार किए हैं, परिणाम बहुत भयंकर होता है। उदाहरण स्वरूप सहस्रार्जुन कौन थे? परशुराम ने क्यों मारा सहस्रार्जुन को? परशुराम जो जमदग्नि का पुत्र, वो पूरा समाज था ब्राह्मण कुल, और सहस्रार्जुन जिन्होंने सर्वदा उत्पीड़न करते थे ब्राह्मणों का। रावण क्या किया था? ब्राह्मणों के पीठ से खून निकालते और खून को पीते थे और अपने चेला चामुंडों को पिलाते थे। क्या हुआ रावण का दशा? कंस, महाराज बेन क्या किए थे? क्या हुआ दशा? तो अल्टीमेटली जब जब ये राजकुल, ये राजन्य वर्ग यानी बनिक वर्ग उससे नीचे है, तो क्षत्रिय वर्ग जब भी ब्राह्मणों पर आक्रमण करता है, तब तक महान भयंकारी भगवान प्रकट होते हैं या किसी न किसी के द्वारा उनकी रक्षा करते हैं ब्राह्मणों की। तो द्रौपदी ये सब चीज के बारे में उनको ज्ञान था कि अगर अर्जुन पुनः के ऐसा कदम उठाए, अर्जुन इतने बड़े कुरुक्षेत्र के मैदान को साफ कर दिया, अलग मैटर है, किंतु इस क्षेत्र में अगर वो ब्राह्मणों पर कुपित हो और ब्राह्मण अगर श्राप दे, उनकी क्रोध अग्नि पूरे वंश को जलाकर राख कर दे। तो द्रौपदी को ये चीज के बारे में
अनुभव। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे कि अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए जो नैतिक दृष्टि से ये उचित न होगा, तो द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे वो अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। ये द्रौपदी का भाव था। द्रौपदी के हृदय में एक ही भाव की, जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन करते हैं, एक बांझ औरत, उनको पता नहीं कि प्रसव पीड़ा कितनी वेदनादायक होती है, लेकिन जो ऑलरेडी माँ बन चुकी है, जो माँ है, उसको पता है कि एक पुत्र का अगर मृत्यु हो तो कितना शोक, वेदना, कितना परिस्थिति, कितना मतलब दुखी। उनको पता है ना बाबा कितना कष्ट करके एक पुत्र को इस संसार में लाया जाता है। तो जब ऐसी माता कोई दूसरे माता के संतान को अगर कोई मारे तो वो देखे तो उसको भी तो वही फीलिंग होगा। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतः कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। वो स्वयं माता थी, जिसके कारण ही दूसरों के हृदय में क्या चलेगा, वो कितना दुखी होंगे, शोक वेदना। तो द्रौपदी स्वयं माता है, तो ये उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वो उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाह रही थी। तो अंत में क्या बता रहे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखे, लास्ट पैराग्राफ, द्रौपदी का एकदम अच्छा क्वालिटी क्या है कि उसकी गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वो उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। उच्च कुल मीन्स ब्राह्मण, द्रोणाचार्यों का जो वंश उच्च कुल है, उससे नीचे है क्षत्रिय पांडवों का। तो अगर पांडव अगर उस पर आक्रमण करे, द्रोणाचार्य को मारे, द्रोणाचार्य के पुत्र को मारे, तो उच्च कुल के प्रति अवमानना है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे वाले श्लोक हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु पढ़ेंगे। प्रभु जी अच्छा माता जी आप ही पढ़िए, शायद प्रभु जी व्यस्त होंगे कहीं। नकुल सहदेवश्च युधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषिता। हरे कृष्णा। योषिता श्री कृष्ण तथा स्त्रियों, नकुल तथा सहदेव, नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्विकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। राजा से क्या सहमति व्यक्त की? युधिष्ठिर महाराज जो रिकमेंड किया। तो नकुल तथा सहदेव भी, अभी कौन व्यक्त नहीं करेगा, अभी भीम का पाल लिया है। ये तो सभी तो सभी तो अपना अपना क्या बोलते हैं सहमति प्रदान की। तो नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण तथा बाकी स्त्रियां सभी ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। लेकिन आगे भीम क्या बोल रहे हैं बताइए, पढ़िए, भीम क्या बोल रहे हैं। तत्र अह अमर्षिता भीम तस्य श्रेयेण वद स्मृता न भर्तुर्नात्मा आश्चर्यते यो अहं सुप्तान शिशून् वृथा। हरे कृष्ण। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की।
जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। तो श्लोक को थोड़ा सा, जब श्लोक को पढ़ेंगे ना माता, तो बहुत सुंदर से पढ़ना है। दक्षिण भारत के श्लोक, आप दक्षिण भारत से हैं, कांचीपुरम, कहाँ? केरल। केरल। अच्छा, केरल भी तो दक्षिण भारत ही होता है। तो हमारे इस्कॉन जगत में जो सुर जो गाया जाता है ना श्लोक पढ़ने में, वो दक्षिण भारत से लिया गया है। केरल भी दक्षिण भारत है। तो ऐसे पढ़ना है। हम कैसे पढ़ते, कितना सुर से, जैसे अमृत छलकता है। तत्र हमर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वध स्मृता न भर्तुनात्मनश्चार्थे जोनन सुक्तान शिशुन वृथा। विश्वनाथ प्रभु पढ़िए तो श्लोक को प्रभु जी। प्रभु मैं वो ही ना, किताब ना खुलने से ये नहीं पढ़ पाऊंगा, इसमें ओ, मोबाइल में छोटा छोटा दिखता है। ओ आप किताब से पढ़ते हैं? अच्छा हाँ, अच्छा, तो अभी चलिए अनुभव, अभी अच्छा खाना, ठीक है, ओके, और ये कोई बहुत बात नहीं। छोटा है ना मोबाइल में। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु जी। तो बाकी सभी भक्तगण एक मत से सहमत हुए, लेकिन भीम क्या बोल रहे हैं? लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था, फायरी एंग्री मोड, उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। यहाँ पे भीम अपना पॉइंट आउट, अपना मंतव्य व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, इसको तो वध करना ही चाहिए, ये सबसे बड़ा हरामी, ये सबसे बड़ा गद्दार है। इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को एकदम मार के ना खुद को सेटिस्फेक्शन मिला, ना अपने स्वामी दुर्योधन को संतुष्टि दे पाया, तो ऐसे व्यक्तियों को मरना ही उचित है। आगे क्या बताया जा रहा है, पढ़िए तो। निशम्य भीम गतिदं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनं सुख्यूरि इदमाह हस्निवा। हरे कृष्णा, सॉरी ना ये नहीं आ रहा है। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम। पहले आपको सुर को पहले कॉपी करना है, सुर को चुराना। अच्छा। मैं किस सुर में बोलता हूँ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, बोलिए मेरे साथ बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव, बोलिए। हरे कृष्णा। मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। तो ये सुर को पहले कॉपी करना, तो वही सुर, ये सब जितने सारे श्लोक है ना, वही सुर लागू होता है। निशम्मा भीमा गदितम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहले ध्यान से सुनिए कैसे सुर को। द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा मामका पांडवश्चैव आलोक्य वदनं सखार किं कुर्वत संजय इरिदमाह सन्निव। तो पहले सुर को कॉपी करना है। इतना दिन से 10 महीना से आप लोग को पढ़ा के एक सुर को चोरी नहीं कर पाए। बैंक अकाउंट से लोग हजार हजार लाखों लाखों करोड़ रुपए एटीएम से चोरी, और मैं इतना दिन से आप लोगों को दे रहा हूं, थोड़ा तो ये चोरी करना चाहिए कि कैसे प्रभु जी सुर में बोलते हैं, है ना। चलिए हिंदी पढ़िए, इसका अनुवाद चलिए अभी पढ़िए तो। निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा निशम्य भीम गदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनं सख्य युरि
युरिदमाह हसन्निवा। दो अक्षर श्लोक भी दो, तो हमको पढ़ना है पहले। एक सेकंड आलोक्य। सुनिए सुनिए सुनिए। दो श्लोक, दो पैराग्राफ दो सुर में होता है। देखिए पहला पैराग्राफ में क्या है, एक दूसरा सुर है। सेकंड पैराग्राफ ध्यान से सुनिए। निशम भीम गदितम द्रौपदाश्च चतुर्भुजा, एक सुर हुआ। आलोक्य बदनम सखोर इदमाह हसन्निबा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एक सुर। अभी सेकंड सुर क्या होगा, हरे राम 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 हरे हरे। इसको और सरल भाषा में दिखा रहे हैं। चलिए ये देखिए माता जी, दो सुर निशम का, में भीम गति। दो सुर का दो लय है। देखिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे, हाँ चलिए रुको। राम राम हरे हरे। निशम में भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सुख सख्यु सॉरी ठीक है। आलोक्य वदनम स ईदमाह युरिदमाह हसन्निबा। सहन्निवा। चलिए बहुत सख्य। सुंदर। तो भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे बोलना प्रारंभ किया। तो भगवान श्री कृष्ण ये सब घटना को देखा। अर्जुन अपना मंतव्य व्यक्त किए, द्रौपदी अपना कन्वर्सेशन चालू किए, युधिष्ठिर महाराज अपना मत दिए, नकुल सहदेव अपना मत दिए। हमारे विश्वनाथ प्रभु तो रामानंद सागर के टीवी सीरियल में जाना चाहिए था। किस किंदा मौज को ये कर रहे हैं प्रभु जी। तो अल्टीमेटली अभी भगवान श्री कृष्ण कंक्लूजन देंगे कि एक्चुअली ये द्रोणाचार्यों को मतलब अश्वत्थामा को मारना है या मुंडन करना है या बाल कटवा देना है या दाढ़ी काटना है या क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। कितना नंबर श्लोक से बताएंगे, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे 53, 54, 55, 56, 57। चलिए हाँ चलिए, कल 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 तक होगा, कल ये पूरा होगा, आज पूरा नहीं होगा। तो इसमें तात्पर्य है, तात्पर्य को पढ़िए तो गीता माता जी। तात्पर्य हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हाँ, बचाना चाहते थे। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल दी। अच्छा। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे श्री कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतः जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था तो अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम मित्र प्रिय श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे।
तो भगवान श्री कृष्ण कंक्लूजन देंगे कल, आज नहीं। ये सब घटना तो भगवान सब कुछ जस्ट कुछ नहीं बोला, नो वर्ड्स। जैसे अदालत का जज होता है, दो वकील झगड़ा करते हैं, नहीं इनको फांसी देना है, दूसरा बोलते नहीं इनको जेल भेजना है, नहीं इसको छोड़ देना है, लेकिन जो जज होता है एकदम शांत भाव से बैठा रहता है। तो अदालत में क्या फैसला सुनाया जाएगा इस मुजरिम अश्वत्थामा को लेकर, वो जज साहब कल इसका विवरण, कल इसका डिस्क्रिप्शन, कल इसका फैसला सुनाया जाएगा। तो आज का जो अदालत, मतलब आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम का जो सत्र है, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। तो इस संबंध में जो कुछ एनी क्वेश्चन, फीडबैक, एनी क्यूरी, हाँ, और जिज्ञासा, वर्णन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं पहला प्रश्न करूंगा हमारे विश्वनाथ प्रभु जी को कि प्रभु जी इतना देर तक कहाँ पर थे, फिर दूसरा प्रश्न। मैं तो अपना काम में गया था प्रभु, मेरा ऑफिस में गया था, पुराना ऑफिस। अच्छा, मेरा वो लाइफ सर्टिफिकेट देना है ना, बैंक गया था, ये सब बहुत सब। अच्छा अच्छा, लाइफ सर्टिफिकेट देना है, ये नवंबर का 16 तारीख 17 तारीख हो गया, 30 तारीख का अंदर देना है। तो उनको जूम का लिंक भेज देने से नहीं चलेगा? देखिए हम रोज तो जूम क्लास करते हैं, हम तो है ना इस जगत में है। नहीं वो सब मैं नहीं करता, डायरेक्ट जाके एक बार मुलाकात भी होते हैं लोगों से, लोगों से इंटरेक्शन भी रहना चाहिए ना। हाँ, सिर्फ जूम से नहीं होता है, लोगों से इंटरेक्शन रहना चाहिए, तब मुझे पहचानेंगे, ना तो पहचानेंगे भी नहीं। अच्छा। ऐसा भी होता रहे थे, आप ऐसा ऐसा बन के आया, आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। लोग बता रहे हैं। आपको वैसे बोल रहे थे। चलिए, काम तो हो गया ना? नहीं, कल जाना है। कल जाना है, कल फिर से जाना है, नहीं हुआ। देखता हूँ। प्रसाद हम तो ले लिया ना आके ही? हाँ, आके पहले प्रसाद हम लिया, उसका बाद। चलिए, नहीं तो उसका बाद जब खुला तब प्रसाद हम लेके खुला, इधर मैं देखा हो रहा है क्या, नहीं बंद हो गया, तो देखते हैं चल रहा है तो सुना। चलिए, हमारे गीता माता जी का क्या प्रश्न है, हाथ उठाए थे? हम तो नहीं उठाए हाथ। मैं तो हम तो देखा। ये अभी जो अभी लास्ट में जो पढ़े ना, हाँ, लास्ट में जो पढ़े थे उसमें वो वाला थोड़ा सा ये लग रहा था कि द्रौपदी और भीम दोनों बोल रहे थे, वो भीम मारना चाह रहा है, द्रौपदी रोकना चाह रही है, तो कृष्ण प्रकट होके 4 भुजा, वो कुछ 4 भुजा मतलब वो कल प्रकट होंगे, वो 4 भुजा मतलब प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए। हाँ, एग्जाम्पल दिए, वहां पर 4 भुजाओं में प्रकट हुए। यहाँ पर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन की मुंह की ओर देखा, मानो मुस्कुरा रहा, बोलना प्रारंभ किया। सुत गोस्वामी एग्जाम्पल दिए, ऐसा नहीं कि भगवान 2 भुजा है तो 4 भुज ले लिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो एग्जाम्पल दिया। जैसे होता है ना कभी कभी, अरे आप तो शेर हो, आप उस शहर का शेर हो, इसका मतलब क्या है? क्या वो व्यक्ति शेर? वो तो मनुष्य है, लेकिन शेर की उपाधि दिया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भगवान चतुर्भुज नहीं दिखाया, लेकिन क्योंकि विभिन्न व्यक्ति का विभिन्न ये है, प्रवचन है ना। क्या बोलते हैं, द्रौपदी अपना मंतव्य दिए, युधिष्ठिर महाराज अपना मंतव्य दिए, वहां नकुल सहदेव अपना मंतव्य दिए। तो वहां पर सुत गोस्वामी ने चतुर्भुज कहा ताकि वहां पे फीडबैक में बहुत अच्छा होगा, सजेगा, तब चतुर्भुज भगवान ने ऐसा कहा। हाँ, दोनों को रोकने के लिए, ठीक है, वो वहां पे सजाने के लिए उस चीज को। भागवतम तो पूर्ण रूप से एकदम दिव्य है ना, और आनंदमय है, बहुत सुंदर से सजाया गया, इसलिए। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, प्राणमोहन प्रभु। हरे कृष्णा। पूछ रहे हैं कि माला जाप जो हम लोग करते हैं, एक माला जाप करने में कितना समय लगना चाहिए? 7.5 मिनट। 7.5 मिनट। ऊपर यदि
शिला प्रभुपाद का डेफिनेशन है। अगर कोई 6 मिनट में कर लेता है या 5 मिनट में कर लेता है तो इसका मतलब वो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चला रहा है, लेकिन मन कॉन्सेंट्रेट नहीं है। और अगर किसी का माला 12 मिनट 10 मिनट लग रहा है, इसका मतलब भी वो अभी तक माला में परफेक्शन नहीं आया। लेकिन जिसका एक माला 7.5 मिनट में हो जाता है, अर्थात 2 घंटा में 16 माला कंप्लीट, मतलब उसका माला परफेक्ट। विश्वनाथ प्रभु आपका कितना मिनट लगता है प्रभु जी एक माला में? मेरा 10 मिनट से कम नहीं हो रहा है। अच्छा, 10 मिनट में कम नहीं, मतलब प्रभु जी वो माला के साथ साथ वो कीर्तन भी करता है, हरे कृष्णा ऐसा भी करते प्रभु जी। हो सकता है प्रेयर के साथ प्रार्थना करके करता है, जिसके कारण 10 मिनट लगता है। जो भी है, जो जैसा जिसको जितना लगे उतना ही करना है। स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, गीता माता जी आपका कितना देर लगता है एक माला? कभी टाइम देखे नहीं, आप बोले तो अब देखूंगी। अच्छा, राकेश कुमार राय प्रभु जी आपका कितना मिनट लगता है? लक्ष्मी आपको कितना लगता है एक माला करने में? 6 मिनट ओनली? तो शताब्दी एक्सप्रेस से भी राकेश कुमार राय प्रभु जी आपका? शताब्दी एक्सप्रेस, हाँ 10 मिनट। अच्छा, राकेश कुमार राय प्रभु जी का 10 मिनट, विश्वनाथ प्रभु जी का 10 मिनट। नंद किशोरी माता जी आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा तो भी 10 मिनट लग जाता है प्रभु जी। आप भीड़ में मत जाइए जहां पे ज्यादा वोट मिल रहा है। नहीं, भीड़ में नहीं जाते हैं, भीड़ में नहीं जाते हैं। समय देख करके कभी 10 मिनट लग जाता है, कभी थोड़ा सा 1 मिनट कम 1 मिनट ज्यादा हो जाता है, लेकिन 10 मिनट लग ही जाता है। अच्छा, चलिए, भीड़ में नहीं जाते हैं। ओके, ठीक है। और हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी? 1 घंटा 8 माला हो जाए। 1 घंटे 8 माला मतलब 7.5 मिनट, मतलब 7.5 मिनट, मतलब अच्छा परफेक्शन है आपका जप करने का। चलिए, तो 1 घंटा हो जाए 8 माला। ठीक है, समझ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, ध्यान से करते हैं तो लग जाता है, 10 मिनट लग जाता है। अगर जो थोड़ा कोई इधर से शोरगुल होता है, उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें कुछ ये हो जाता है। लेकिन 10 मिनट से थोड़ा कम इधर चाहे थोड़ा सा ज्यादा, इतना हो जाता है। अच्छा, चलिए, प्राणमोहन प्रभु जी? अगर समय के अनुसार करना, हाँ, कितना लगता है? तेजी से करने पर तो 5 मिनट लगता है, और यदि स्लोली करते हैं तो 7 मिनट। अच्छा, बताइए तो। अच्छा, तीनों जप करके दिखाइए तो, बोलिए तो, स्पीड 5 मिनट वाला बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तेजी से बोलेंगे तो हरे कृष्ण कृष्ण। ये वाला जो अभी बताया ना, वो बहुत सुंदर है, जो 2 बार रिपीट किया। अच्छा, तेजी वाला बोलिए तो। हाँ, वही बता रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरह करते हैं तो 5 मिनट में हो जाता है। लेकिन बहुत सुंदर है, स्पष्ट होना चाहिए। अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? हमारे विश्वनाथ प्रभु जी जो बताए कि किसी का 10 मिनट लगे या 6 मिनट लगे या 8 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, बस, दैट्स ऑल। आप अगर 5 मिनट में भी कर रहे हैं, लेकिन अगर स्पष्ट उच्चारण हो रहे तो ठीक है। अगर किसी का 10 मिनट लग रहा है, अगर स्पष्ट उच्चारण हो रहे तो ठीक है। लेकिन शिला प्रभुपाद जैसे जप करते थे, और शिला प्रभुपाद जो हमारे जप का जो रूल्स रेगुलेशन दिए है, अगर किसी का 7.5 मिनट में अगर हो जाता है एक माला, तो इसका मतलब वो उनका जप वो सो भी नहीं रहा है
और उनका सब कुछ ठीक है। वो प्रभुपाद का प्रवचन में प्रभुपाद बोले हैं। तो चलिए। प्रभु हाँ, यस माता। हाँ, प्रभुपाद जी का मैं